क्या एक 12 साल का लड़का 26 साल की लड़की के प्यार में पागल हो सकता है? और उसे पाने के लिए वो किस किस हद तक जाता है, उसी के ऊपर आज की मूवी की कहानी बेस्ड है। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इटली के एक छोटे से शहर की, जहां मुसोलिनी का राज चल रहा था। और उसी समय मुसोलिनी और हिटलर मिलकर ब्रिटेन पर हमला कर देते हैं। और हमें यहाँ 12 साल का रोनाल्डो दिखाया जाता है, जो अपने पापा के साथ एक साइकिल खरीदने जाता है। लेकिन गरीबी के कारण वो उसे सिर्फ सेकेंड हैंड साइकिल ही दिला पाते हैं। साइकिल मिलते ही रोनाल्डो बहुत खुश हो जाता है और वो साइकिल अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त साइकिल देख उसकी तारीफ करते हैं और वो रोनाल्डो को उनके बॉयज ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। इतने में उनका एक दोस्त सीटी बजाकर बोलता है कि वो आ रही है। सभी लड़के जल्दी से बैठ जाते हैं। रोनाल्डो पूछता है कि कौन आ रही है, तो वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ और बस देखते जाओ। और यहाँ हमें मलेना दिखाई जाती है, जो वहां से गुजर रही थी। उसे पहली नजर में देखते ही रोनाल्डो के होश उड़ जाते हैं। मलेना की दूसरी झलक के लिए लड़के अपनी साइकिल लेकर दूसरी जगह पर फिर से मलेना को देखने लगते हैं। रोनाल्डो पहली ही नजर में मलेना के खूबसूरत जिस्म को हवस की नजरों से देखने लगता है। रोनाल्डो को सबसे पता चलता है कि मलेना शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है और पूरा शहर भी उसका दीवाना था। स्कूल में सभी लड़के एक बहरे टीचर को मलेना के बारे में गंदी बातें बोलते हैं, क्योंकि ये टीचर असल में मलेना के पिता थे। ये सब सुनकर रोनाल्डो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रोनाल्डो पहली ही नजर में मलेना का दीवाना हो गया था और पूरी पूरी रात वो मलेना के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन सभी दोस्त एक साथ बैठे थे और मलेना की ही बातें कर रहे थे। तभी उनका एक दोस्त मलेना के बारे में बड़ी गंदी बातें करता है, इसलिए रोनाल्डो का उससे झगड़ा हो जाता है। रोनाल्डो मलेना की खूबसूरती की एक झलक देखना चाहता था, इसलिए स्कूल से जल्दी भागकर सीधा मलेना के घर के बाहर बैठ जाता है। तभी अचानक ही मलेना अपने घर के बाहर निकलकर रोनाल्डो को एक सिगरेट लाने को बुलाती है और पैसे देने की बजाय नीचे गिरा देती है। और यहाँ रोनाल्डो फिर से उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था। अब रोनाल्डो कैसे भी करके मलेना को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो अपने पापा का एक पैंट चोरी करता है और उसे दर्जी के पास ले जाता है और पैंट उसके नाप के करने को बोलता है। लेकिन रोनाल्डो के पिता को ये बात पता चल जाती है और वो घर आकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। रोनाल्डो कहता है कि अब उसे हाफ पैंट पहनने में शर्म आती है। अब उसी रात रोनाल्डो चुपके से खिड़की से कूदकर भाग जाता है और सीधा मलेना के घर पहुंचता है और एक खिड़की के छेद से वो मलेना को देखने लगता है, जो एक नाइट ड्रेस में लेटी हुई थी। और वहीं पर उसकी एक फोटो भी दिखाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि मलेना शादीशुदा है और उसका पति एक फौजी है जो जंग में गया हुआ है। अगले दिन रोनाल्डो नाई की दुकान में बाल कटवाने जाता है और चुपके से नाई की पॉकेट से कुछ पैसे चुरा लेता है और उन पैसों से वो एक दूरबीन खरीदता है और उस दूरबीन से वो चोरी छुपे मलेना पर नजर रखता था। मलेना अपने घर के आंगन में बैठी गीले बाल सुखा रही थी और रोनाल्डो खुद को मलेना के करीब इमेजिन करता है। रोनाल्डो मलेना की खूबसूरती से दिन पर दिन आकर्षित हो रहा था और रोज सपने में खुद को मलेना के करीब इमेजिन किया करता था। अब एक दिन रोनाल्डो मलेना का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि मलेना चुपके से किसी के घर में घुस रही है। उसे लगता था कि मलेना का किसी से अफेयर है। अब एक दिन वो देखता है कि वो घर तो मलेना के पिता का है। अब कुछ दिनों के बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि मलेना का पति जंग में मारा गया है और शहर के लोग मलेना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रोनाल्डो को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक आदमी को थूक वाला शरबत पिला देता है और एक लेडी के पर्स में टॉयलेट भी कर देता है। रोनाल्डो को मलेना से बेइंतहा प्यार हो गया था और वो चर्च जाकर जीसस से मलेना को प्रोटेक्ट करने की प्रे भी करता है। मलेना के पति के गुजरने से सभी लोग उसके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं और शहर के सारे हफ्सी लोग मलेना और उसके घर पर अपनी बुरी नज़र टिकाए हुए थे। तभी एक दिन मलेना के पिता के पास एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि मलेना ने उनका मुंह काला कर दिया है। और चिट्ठी पढ़कर उसके पिता स्कूल से चले जाते हैं। और इसी बात पर रोनाल्डो का एक बार फिर से अपने एक दोस्त से झगड़ा हो जाता है। अब उसी रात रोनाल्डो फिर से मलेना को छुपकर खिड़की से देख रहा था। वो देखता है कि मलेना अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के साथ संबंध बना रही है। जब वो ऑफिसर मलेना के घर से निकलता है तो उसकी बाहर खड़े एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि मलेना शहर के आदमियों के साथ सोती है। ये बात मलेना के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते
और उससे रिश्ता खत्म कर देते हैं। मलेना एक वकील के पास एक केस के सिलसिले में उससे मिलने जाती है। वो वकील एक बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी था। वो मलेना को कोर्ट का केस जिता भी देता है और रात को अपनी फीस लेने मलेना के घर जाता है। मलेना के पास उसे देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए वकील उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, या यूं कहे कि उसका रेप करने लगता है। ये सब देख कर रोनाल्डो पेड़ से गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है और सीधा जीसस के पास जाता है और मूर्ति का भी एक हाथ तोड़ देता है क्योंकि उन्होंने मलेना की सुरक्षा नहीं की। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच शहर में एक दिन बमबारी हो जाती है और इससे काफी नुकसान और जानें चली गई थी। इसी हादसे में मलेना के पिता की भी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मलेना की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। वो पूरी तरह से बेसहारा हो जाती है। अपना पेट भरने के लिए लाचार मलेना एक वेश्या बन गई थी। कुछ समय बाद मुसोलिनी और हिटलर की जंग में हारने की न्यूज़ आती है, जिससे पूरा शहर खुश था। अब क्योंकि मलेना हिटलर के सैनिकों के साथ रात गुजारती थी, तो उसे मारपीट और बेइज्जत कर शहर से भगा दिया जाता है। जब मलेना शहर छोड़कर जा रही थी, तो रोनाल्डो उसे आंख भर के एक आखिरी बार देखता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो कभी भी मलेना को नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ समय बाद शहर में एक आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं, मलेना का पति था, जिसकी जंग में मारे जाने की अफवाह कुछ ही वक्त पहले फैली थी। दरअसल ये मरा नहीं था। उस जंग में उसने अपना एक हाथ खो दिया था। वो सीधा अपने घर जाता है, लेकिन मलेना को वहां नहीं पाता। अब उस घर में कुछ बेसहारा रिफ्यूजीज लोग रह रहे थे। वो मलेना के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था और उल्टा उसे मारते हैं। रोनाल्डो रात को उसे एक चिट्ठी देकर जाता है, जिसमें लिखा था कि कैसे इस शहर ने मलेना के साथ सुलूक किया। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सभी ने उसको बेइज्जत करके शहर से निकाल दिया। वो एक ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर चली गई। उसका पति उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। समय आगे बढ़ता है और हमें रोनाल्डो दिखाया जाता है, जिसकी अब एक गर्लफ्रेंड है। शहर के सभी लोग आश्चर्यचकित होकर किसी को देख रहे हैं। दरअसल ये सभी मलेना और उसके पति को देख रहे थे। रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि ये सब हैरान होकर उस औरत को क्यों देख रहे हैं। रोनाल्डो कहता है कि मुझे नहीं पता। अगले दिन मलेना जब बाजार जाती है, तो सभी महिलाएं उसका सम्मान करती हैं और उसे भेंट के तौर पर कुछ कपड़े, फल और सब्जियां देती हैं। यहाँ रोनाल्डो आखिरी बार मलेना का पीछा करता है। तभी अचानक मलेना के हाथ से सब्जियां गिर जाती हैं। रोनाल्डो उसकी मदद करता है और पहली और आखिरी बार मलेना को इतने करीब से देखता है। मलेना उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। रोनाल्डो उसे उसकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए गुड लक बोलता है और अपनी साइकिल लेकर आखिरी बार मलेना को मुड़कर देखता है। अब रोनाल्डो बड़ा हो चुका है। रोनाल्डो अपनी आवाज़ में बताता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों को डेट किया और उनसे मिला भी, लेकिन मैं आज तक मलेना के चेहरे को भुला नहीं पाया हूँ। मलेना मूवी में हमें दिखाया जाता है कि पिता का साया और पति के गुजरने के बाद कैसे घिनौने और घटिया लोग एक अकेली औरत का फ़ायदा उठाते हैं और उसे पाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।